हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज इसके बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि मैं मान लेता हूं हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, और एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ये भी कोई भी फंक्शन हो सकता है। अगर जी ऑफ एक्स फंक्शन और एफ ऑफ एक्स फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस दे रखे हैं, अगर कंटिन्यूअस है, तो वहां से प्रॉपर्टी निकल के आती है कि इन दोनों की प्रोडक्ट g इंटू एफ फंक्शन भी कंटिन्यूअस रहेगा, g प्लस एफ फंक्शन भी कंटिन्यूअस रहेगा, g माइनस एफ ले लो या f माइनस g फंक्शन ले लो, ये भी आपका कंटिन्यूअस रहने वाला है। और इनका कंपोजिशन मतलब एफ ओ जी भी कंटिन्यूअस रहेगा और जी ओ एफ भी कंटिन्यूअस रहेगा। ये दोनों कंटिन्यूअस कब रहेंगे कि अपना कोई g फंक्शन दे रखा है वो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और f फंक्शन अपना g ऑफ x पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब कि मैं मान लेता हूं कि g फंक्शन किसी एक पॉइंट a पर कंटिन्यूअस है, तो अपना f फंक्शन g ऑफ a पॉइंट पर मतलब g फंक्शन में x की जगह मैं a राइट करूंगा, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर f फंक्शन अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो इसकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस रहने वाली है। जैसे मैं कोई फंक्शन ले लेता हूं, जैसे ये एग्जांपल ये आपका, ये मैंने क्वेश्चन राइट कर रखा है, कोई फंक्शन है f ऑफ x किसके इक्वल है, मोड cos x। यहां पर कंपोजिशन दे रखी है कि f ऑफ x फंक्शन दो फंक्शन के कंपोजिशन से बना है। वो कैसे बना है कि मैं यहां पर ले लेता हूं, एक फंक्शन मैंने ले लिया g ऑफ x, वो फंक्शन मैं ले लेता हूं cos x, और एक फंक्शन मैंने ले लिया h ऑफ x, वो मैंने ले लिया mod x, क्योंकि एक अपना मोड का फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इन दोनों की कंपोजिशन करता हूं मैं एच ओ जी, देखते हैं क्या आएगा, अपना सोल्व करते हैं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, अपनी जी ऑफ एक्स की वैल्यू कोस एक्स के इक्वल है, तो क्या सोल्व करेंगे, अब इसकी जगह जी ऑफ एक्स की जगह हम कोस एक्स राइट कर देंगे। अब एच फंक्शन में जहां पर एक्स है उसकी जगह हम कोस एक्स राइट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, अपना मोड एक्स की जगह कोस एक्स राइट किया तो ये फंक्शन आपका बन गया। तो एफ ऑफ फंक्शन दो फंक्शन के कंपोजिशन से बना हुआ है, तो ये फंक्शन कैसे हम कंटिन्यूअस चेक करेंगे। सबसे पहले इनको दो फंक्शन में मैंने डिवाइड किया, एक जी ऑफ एक्स और एक एच ऑफ एक्स। अब अपना कोस एक्स हम लेफ्ट और राइट लगा करके देख सकते हैं कि एक पॉइंट पर अपना कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने कंटिन्यूअस रहते हैं, तो ये अपना कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा जी ऑफ एक्स। अब एच फंक्शन किस पॉइंट पर देखने वाले, एच फंक्शन हम ए पर ना देख करके इसकी कंपोजिशन जी ऑफ ए पर देखेंगे। जी ऑफ ए का मतलब एक्स में ए राइट कर दो, जी ऑफ ए मतलब कोस ए, ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो हम एच फंक्शन इस पॉइंट पर चेक करने वाले हैं। तो मॉडुलस फंक्शन भी आपका ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, तो कोई भी पॉइंट आए कोस से कोई वैल्यू देगा उस पर जी एच फंक्शन भी अपना क्या रहेगा, कंटीन्यूअस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंटीन्यूअस है ऑल पॉइंट पर, ऑल वैल्यू पर, और एच फंक्शन भी अपना कंटीन्यूअस दे रखा है, तो इन दोनों का कंपोजिशन भी हम कंटीन्यूअस ले लेंगे। ये अपनी प्रॉपर्टी बोल रही है, ये दोनों प्रॉपर्टी यहीं से हम सोल्व करके बता दिया है। तो देख लेते हैं अपना ये क्वेश्चन अभी हम सोल्व कर सकते हैं इस टाइप से कि g फंक्शन चेक करेंगे, फिर h फंक्शन दिखाएंगे, फिर अगर g भी कंटिन्यूअस है और h भी कंटिन्यूअस है, फिर हम बोल देंगे इन दोनों का कंपोजिशन भी क्या रहने वाला है, कंटिन्यूअस। ऐसे ही सेम हम इस फंक्शन के लिए करने वाले हैं। यहाँ पर f ऑफ x फंक्शन दो फंक्शन की प्रोडक्ट के इक्वल दे रखा है, तो इस फंक्शन को मैं g फंक्शन ले लेता हूँ और इस फंक्शन को मैं h फंक्शन ले लेता हूँ। तो g फंक्शन अपना sin x है, इसको अलग सोल्व करेंगे हम, कंटिन्यूअस दिखाएंगे, और h फंक्शन cos x फंक्शन है तो इसको हम अलग सोल्व करेंगे। अगर दोनों कंटिन्यूअस रहेंगे तो अपना इन दोनों की प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस रहने वाले हैं। काफी क्वेश्चन ऐसे सोल्व करके दिखाने पड़ेंगे हमें। ऐसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, f ऑफ x इक्वल टू sin x प्लस cos x, तो इस बार ये वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी क्वेश्चन को हम इन प्रॉपर्टी से सोल्व करेंगे, तो ध्यान देना, प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चन देख लेना कि ये प्रॉपर्टी अगर यूज हो रही है कि दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो, दो फंक्शन का ऐड हो, दो फंक्शन की सब्ट्रैक्ट हो, या फिर उनका कंपोजिशन दे रखा हो, तो दोनों फंक्शन अलग अलग g और h मान करके दोनों को अलग अलग हम कंटिन्यूअस दिखाएंगे। फिर उनकी प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस रहेगी, एडिशन भी कंटिन्यूअस रहेगा, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस रहने वाला है, और उनका कंपोजिशन भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। तो ये इन क्वेश्चन को ऐसे हम सोल्व करेंगे अपनी तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी मॉडुलस फंक्शन के बारे में चेक करके आपको बताया था, और मॉडुलस फंक्शन को सिंपल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करके हम उसको सोल्व करेंगे ये भी बताया था। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करके फिर उसमें कंटिन्यूटी चेक करना बताऊंगा। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है अपना x स्क्वायर अंदर, और लिमिट दे रखी है, यहाँ क्लोज इंटरवल है 1 से 2 ओपन इंटरवल है। तो हम यहाँ से देखते हैं
कि अपना x, ये जो लिमिट गिवन होती है ये अपनी x की होती है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखी है, x दे रखा है अपना ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 और लेस देन 2। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या रहेगा अपना, इक्वल टू का साइन रहेगा, ये काउंट करेंगे और ओपन में हम 2 काउंट नहीं करने वाले। ये तो x की वैल्यू थी, लेकिन हमें सोल्व x स्क्वायर में करना है, तो इसको x स्क्वायर में हम कन्वर्ट करेंगे, तो स्क्वायरिंग कर देंगे कंप्लीट पर, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ आएगा 1 लेस एंड इक्वल टू x स्क्वायर और लेस देन 4। तो यहाँ पर अपना x स्क्वायर में लिमिट कहां से कहां चेंज हो गई, 1 से 4, ऐसे हम चेंज करने वाले। जो फंक्शन अंदर बनेगा वो फंक्शन यहाँ बनाना है, कैसे भी ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके कैसे भी स्क्वायर करके हम बना लेंगे। तो हमने x स्क्वायर बना लिया, लिमिट अपनी 1 से 2 थी, लेकिन x स्क्वायर की लिमिट क्या आ गई 1 से 4, तो इसी को हम डिवाइड करेंगे। अब मैं यहाँ डिवाइड करूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि कोई भी फ्रैक्शन में नंबर आए, जैसे 2.5 आ गया, 2.5 अपना 2 और 3 इंटीजर के बीच में आ रहा है, तो ऑलवेज हम छोटे वाले इंटीजर लेते हैं। तो इंटीजर पर बात करते हैं, तो यहाँ से 1 और 4 तक कौन कौन से इंटीजर आते हैं वो राइट करते हैं हम। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4। तो इंटरवल को हम कहां से कहां लेके जाएंगे, पहला आएगा x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 और लेस देन 2। 1 और 2 के बीच ऑलवेज क्या लेने वाले, हमारा फंक्शन क्या बनने वाला है यहाँ पर, 1 और 2 के बीच कोई भी वैल्यू लेंगे तो छोटे वाले इंटीजर लेंगे, तो हमारा फंक्शन बनेगा 1। नेक्स्ट अपना x स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 और लेस देन क्या रहेंगे अपना 3। तो यहाँ पर फंक्शन क्या बनाएंगे, 2 और 3 के बीच अगर कोई भी नंबर आएगा अपना फ्रैक्शन में, तो ऑलवेज छोटे वाले इंटीजर 2 फंक्शन बनेगा। नेक्स्ट x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 और लेस देन 4, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन बनेगा अपना 3। तो x स्क्वायर को मैंने डिवाइड कर लिया, इस फंक्शन को मैंने डिवाइड कर लिया कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फंक्शन 1 2 3 बन गया। लेकिन सोल्व तो हमें x में करना है, x स्क्वायर में थोड़े करना है, इसको वापस हम x में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वापस x में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इधर स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो तीनों पर रूट ले लेंगे हम। तो फंक्शन क्या बनेगा अपना, इसके लिए फंक्शन, ये फंक्शन किसके लिए रहेगा अपना, यहाँ रूट लेंगे तो 1 ही आएगा, लेस एंड इक्वल टू इसका रूट करेंगे x आएगा और इसका रूट करेंगे अपना √2 आने वाला है। ऐसे हम इसमें करने वाले हैं, इसका रूट करेंगे तो क्या आएगा अपना √2 आ गया, लेस एंड इक्वल टू x आ गया और लेस देन 3 का रूट करेंगे तो आएगा आपका √3। नेक्स्ट इसका रूट करके हम देखते हैं, इधर √3 आने वाला है अपना, लेस एंड इक्वल टू x और लेस देन 4 का रूट क्या आएगा अपना 2। तो ये अपना फंक्शन डिवाइड हो गया, x की वैल्यू 1 से √2 तक अपना फंक्शन 1 रहेगा, x की वैल्यू √2 से √3 क्या रहने वाला है 2 और √3 से 2 तक क्या लेंगे हम 3। तो यहाँ पर मैं फंक्शन राइट कर देता हूँ, f ऑफ फंक्शन अपना डिवाइड हो गया कहां से कहां तक, सबसे पहले x की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 और लेस देन √2, इसके लिए फंक्शन अपना 1 रहने वाला है। नेक्स्ट x की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू √2 और लेस देन √3, इसके लिए फंक्शन अपना 2 रहने वाला है। और लास्ट क्या बना अपना, x की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू √3 और यहाँ पर क्या आ गया अपना लेस देन 2, इसके लिए फंक्शन अपना 3 रहने वाला है। तो ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटा करके। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करने वाले, कंटिन्यूटी चेक करने वाले किस किस पॉइंट पर फंक्शन बना अपना √2 पर लेस और ग्रेटर का और √3 पर लेस और ग्रेटर का। तो सबसे पहले हम √2 पर चेक करेंगे, फिर √3 पर। मैं √2 पर चेक करके आपको बता देता हूँ, √3 पर आप अपने आप कर लेना। तो कैसे चेक करेंगे हम, एट x इक्वल टू √2, हम √2 पर चेक करने वाले, वही लेफ्ट टू राइट लगाएंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व करते हैं, कैसे करते हैं, लिमिट x इसको टेंड करेगी √2 पर चेक करें तो √2 अगर लेफ्ट है तो -h, √2 -h। अब फंक्शन कौन सा लेते हैं हम, लेफ्ट में लेस वाला, तो x लेस देन √2 कौन सा है अपना, ये वाला फंक्शन है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 1 आ गया, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, सेम रहेगा अपना। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट लेते हैं हम, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू √2 प्लस h करने वाले हैं और फंक्शन कौन सा लेंगे हम, ग्रेटर वाला, तो x ग्रेटर एंड इक्वल टू √2 क्या है अपना फंक्शन है 2। तो यहां से आंसर आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये अपना फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। किस पर, √2 पर। ऐसे हम चेक करने वाले हैं √3 पर, तो √3 पर अपने आप चेक कर लेना और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। और कंटिन्यूटी के टॉपिक आपके यही रहने वाले, इससे रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चन कर सकते हो क्वेश्चन करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में और बताने वाले हैं। ओके।